21वीं सेंचुरी में अधिकतर लोगों का ये मानना है कि जिस व्यक्ति के पास डिग्री नहीं है वो यूजलेस है, बेकार है। और इस कारण से आज लोग ज्ञान या स्किल्स के पीछे नहीं बल्कि सिर्फ डिग्री के पीछे भाग रहे। लेकिन आज हम जिन शासन की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जानेंगे जिन्होंने कॉलेज तो क्या स्कूल में भी कभी कदम नहीं रखा, लेकिन उन्हें कई डिग्री से नवाजा गया था। आइए जानते हैं जिन शासन के ऐसे महान रत्न, नमस्कार महामंत्र के परम आराधक, खगोल भूगोल के ज्ञाता, आगम विशारद, परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री अभय सागर जी महाराज साहब का अद्भुत जीवन सिर्फ 8 पॉइंट्स में। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पॉइंट नंबर 1, गुजरात के ऊंजा जिले के महसाणा नगर के उनावा मीरा दातार में सुश्रावक मूलचंद भाई खुशालदास और उनकी धर्मपत्नी मणि बहन के यहाँ विक्रम संवत 1981 में 1981 में आषाढ़वदी 11 के दिन हमारी इस प्रस्तुति के मुख्य पात्र अमृत कुमार का जन्म हुआ। अमृत भाई अपने भाई मोतीलाल एवं बहन सविता के साथ बड़े होने लगे। पॉइंट नंबर 2, अमृत कुमार के हृदय में धर्म के गाढ़ संस्कार होने से और परिवार में धर्म के प्रति दृढ़ता होने से 20वीं शताब्दी में मात्र 6.5 वर्ष की उम्र में श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ के मेन मंदिर के रंग मंडप में पोषवदी 11 के दिन यानी कि पार्श्वनाथ भगवान के दीक्षा कल्याणक के दिन उन्होंने आगमोद्धारक परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के कर कमलों से दीक्षा ग्रहण की। और अमृत कुमार से वे बने थे परम पूज्य बाल मुनिराज श्री अभय सागर जी महाराज साहब। उनके पूरे परिवार ने भी दीक्षा ली थी। पूज्य श्री के पिता मूलचंद भाई बने थे परम पूज्य मुनिराज श्री धर्म सागर जी महाराज साहब। भाई मोतीलाल बने थे परम पूज्य मुनिराज श्री महोदय सागर जी महाराज साहब। माता मणि बहन बने थे परम पूज्य साध्वी जी श्री सद्गुणा श्री जी महाराज साहब। और बहन सविता बने थे परम पूज्य साध्वी जी श्री सुलसा श्री जी महाराज साहब। पॉइंट नंबर 3, कुछ लोग बाल दीक्षा का विरोध करते हुए ये कहते हैं कि इतने छोटे बच्चों को दीक्षा के विषय में क्रिया आदि में क्या समझ में आएगा। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूज्य श्री ने मात्र 6.5 वर्ष की उम्र में 350 गाथा का पक्की सूत्र सिर्फ सुनकर एक ही दिन में कंठस्थ कर लिया था, यानी कि याद कर लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, पूज्य श्री ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही पाणिनीय व्याकरण नामक सब्जेक्ट का अभ्यास पूर्ण कर व्याकरण तीर्थ की उपाधि यानी कि डिग्री भी हासिल की थी। पूज्य श्री का स्वाध्याय अद्भुत कोटि का था। आइए जानते हैं पूज्य श्री के स्वाध्याय की कुछ डिटेल्स। पूज्य श्री ने मात्र 14 वर्ष की उम्र में 45 जिन आगम का अध्ययन किया था और वे 45 आगम के विशिष्ट ज्ञाता व वाचनादाता थे। पूज्य श्री ने व्याकरण के साथ साथ धर्मशास्त्र में भूगोल, खगोल, विज्ञान, ध्यान योग, वैदिक ज्ञान आदि अनेक विषयों का अभ्यास किया था। पूज्य श्री सिर्फ जैन धर्म के ही नहीं बल्कि अन्य दर्शन एवं धर्म के भी गहन अभ्यासी थे। पूज्य श्री को 18 पुराण, उपनिषद, भगवत गीता, 4 वेद ग्रंथ भी कंठस्थ थे। यहाँ तक कि पूज्य श्री को इस्लाम धर्म की कुरान भी कंठस्थ थी। पूज्य श्री को गुजराती, संस्कृत, प्राकृत, अर्धमागधी, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, उर्दू, मारवाड़ी, मेवाड़ी आदि कई भाषाओं का ज्ञान था। पूज्य श्री ने भूगोल खगोल शास्त्र की अनेक पुस्तकें, स्वचिंतन, परमात्मा भक्ति, भटेवा पार्श्वनाथ स्मारक ग्रंथ, तत्वज्ञान स्मारिका आदि कई ग्रंथों का सर्जन किया था। पॉइंट नंबर 4, पूज्य श्री जैनों का जो मूल मंत्र है यानी कि नमस्कार महामंत्र, नवकार मंत्र के वे उत्कृष्ट आराधक एवं साधक थे। और नमस्कार महामंत्र की साधना से आत्म ज्योति यानी कि ध्यान और योगिक साधना के अनहद नाद की जिसमें अनुभूति होती है वो अनुभूति स्वयं करके लोगों में नवकार महामंत्र पर अटूट श्रद्धा भाव पैदा करने वाले प्रभावक पुरुष थे। पूज्य श्री ने गहरम दादा के भूगर्भ स्थल को नमस्कार महामंत्र की साधना से वहां से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर ही पहचान कर लोगों को सूचित किया था तथा पार्श्वनाथ दादा के प्रकट होने के बाद पूज्य श्री द्वारा अभिमंत्रित वासक्षेप का ही गहरम तीर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। पूज्य श्री को फ्रैक्चर हो या हार्ट अटैक की तकलीफ, वे कभी भी दवाई या ट्रीटमेंट नहीं लेते थे। पूज्य श्री को नवकार मंत्र पर अटूट श्रद्धा एवं विश्वास था और नवकार मंत्र के प्रभाव से वे बिना दवा लिए बहुत कम समय में स्वस्थ हो जाते थे। पॉइंट नंबर 5, पूज्य अभय सागर जी महाराज साहब ने जैन परमात्मा की प्रतिमा जिसे आदिवासी लोग बाबा बाबा कहकर वर्षों से पूज रहे थे, ऐसे श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ दादा को अपनी साधना बल से अजैनों से प्राप्त किया था। और श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु के तीर्थ का निर्माण करवाकर प्रभु का प्रभाव हम सभी तक पहुंचाया था और तीर्थ संरक्षक और जीर्णोद्धारक बने थे। अमीझरा तीर्थ, भोपावर तीर्थ, मांडवगढ़ तीर्थ, मक्षीजी तीर्थ, परासली तीर्थ, वही पार्श्वनाथ तीर्थ, मंडोदा तीर्थ आदि मालवा के सभी तीर्थों की महिमा प्रभावकता आदि को बढ़ाने में पूज्य श्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पूज्य श्री पालीताना के जम्बू द्वीप जिनालय आदि के प्रेरक और सर्जक भी थे। पॉइंट नंबर 6,
पूज्य श्री ने अपने पिता महोपाध्याय श्री धर्मसागर जी महाराज साहब के सानिध्य में मालवा की भूमि पर विचरण कर 150 गाँव में पाठशाला और 80 से ज़्यादा आयम्बिल शालाओं की स्थापना की थी। ऐसा कह सकते हैं कि पूज्य श्री मालवा जीर्णोद्धारक थे। पूज्य श्री उग्र विहारी एवं निरतिचार चारित्र के धनी थे। महोपाध्याय श्री धर्मसागर जी महाराज साहब और पूज्य अभय सागर जी महाराज साहब ने नागपुर छत्तीसगढ़ से 20 तीर्थंकर परमात्मा की निर्वाण कल्याणक भूमि श्री सम्मेत शिखर जी तीर्थ की यात्रा प्रारंभ की थी और छठ यानी कि 2 उपवास एक साथ। ऐसे छठ के पारणे छठ के साथ कई किलोमीटर का विहार यानी कि पैदल यात्रा की थी और उस यात्रा के दौरान पूज्य श्री ने हमेशा निर्दोष गोचरी ही वापरी। पॉइंट नंबर 7, पूज्य श्री के उच्च कोटि के चारित्र से प्रभावित होकर गुजरात में हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु यानी कि जगत गुरु को जिन्हें श्री शंकराचार्य महाराज कहा जाता है और वे साधना में बहुत पावरफुल होते हैं, उन्होंने लाखों लोगों के बीच प्रवचन में कहा था कि आज हिंसा का तांडव भयानक सीमा को पार कर चुका है, लेकिन फिर भी शांति का एहसास हो रहा है और वो जैन साधु पूज्य अभय सागर जी जैसे विद्वान अहिंसक साधुओं की वजह से है। हिमालय, गिरनार, हरिद्वार के अनेक साधक एवं संत पूज्य श्री को अपना साधना गुरु मानते थे। गौतम स्वामी के 5 भव, बादशाह अकबर आदि अनेक व्यक्तियों के पूर्व भव पूज्य श्री ने अपनी साधना के बल से और प्राचीन साहित्य के आधार से सभी के समक्ष प्रकाशित किए थे। पॉइंट नंबर 8, अब सबसे मेन पॉइंट, व्यवहारिक एजुकेशन प्राप्त करने के उद्देश्य से स्कूल में जिन्होंने कभी कदम भी नहीं रखा, ऐसे पूज्य श्री को यूएसए के न्यूयॉर्क शहर की सोसाइटी ऑफ जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी नामक ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स ने मिलकर पूज्य श्री को मानद वैज्ञानिक यानी कि व्यक्ति की पात्रता और क्षमता के अनुसार बिना परीक्षा लिए मात्र व्यक्ति के नॉलेज और अनुभव के आधार पर सामने से पदवी देना, ऐसी मानद वैज्ञानिक की पदवी पूज्य श्री को दी गई थी। पूज्य श्री ऐसे तर्क और प्रमाण देते थे कि साइंटिस्ट्स भी अचंभित रह जाते थे और पूज्य श्री के साथ रिसर्च का काम आगे बढ़ाते थे। अमेरिका की एक बड़ी संस्था ने पूज्य श्री को मानद वैज्ञानिक की पदवी दी थी। इतना ही नहीं, पूज्य श्री की इंटेलिजेंस से प्रभावित होकर विभिन्न साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस ने पूज्य श्री को उनके डिवाइन नॉलेज के आधार पर मानद साइंटिस्ट की पदवी से नवाजा था, जिसमें से कुछ डिग्रीज के नाम इस प्रकार है: MNGS वाशिंगटन, मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंस बॉम्बे, मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स टेक्नोलॉजी दिल्ली, MOG अहमदाबाद, MISCA कोलकाता। पूज्य श्री ने विभिन्न शासन कार्यों द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना की थी और विक्रम संवत 2043 यानी कि 2043 में मकसरवदी नम के दिन पूज्य श्री ने देवलोक की ओर महाप्रयाण किया। पूज्य श्री की 37वीं यानी कि 37th पुण्यतिथि मकसरवदी नम तारीख 6 दिसंबर 2023 की पावन दिन थी। जिन शासन में एक से एक महान विभूतियाँ हुई है, जिन्होंने जिन शासन की अद्भुत प्रभावना की है और आज हम तक जिन शासन की लेगेसी को सुरक्षित रूप से पहुंचाया है, ऐसे महापुरुषों की अद्भुत जीवन कथा हम सभी के मन में जिन शासन के प्रति अटूट अहोभाव एवं श्रद्धा जगाती है और हमें सच्चा जैन बनने का मार्ग दिखाती है। धन धन मुनि बरा। जय जिन शासन, जय महावीर।